इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म द निगेटिवली चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इकट्ठा होकर के निगेटिवली चार्ज फॉर्म कर रहे हैं किसके, वाटर मॉलिक्यूल के। और ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई हैं वो इकट्ठा होकर के पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म कर रहे हैं जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको दोनों के बीच में क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक चीज़ तो हम लोग को पता होगा कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो अवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज हमको देखना है ना कि कितने हैं। तो ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। तो H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन H2O मॉलिक्यूल इज 10, ठीक। वो 1 H2O मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन H2O मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं हमारे, ठीक। तो 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 18। तो 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज हो जाएंगे, तो हम लोग टोटल चार्ज लिख देते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। तो इतना हम लोग का क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। तो ऊपर वाला रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है उतना, नोट कर लीजिए। तो इसी टोटल चार्ज को अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे,
ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी 5.35 इंटू 10⁶ कूलम। ठीक, अब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। अगर वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक, और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे तो उनपे जो क्या बोलते हैं टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो इतना ही जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव वाले के भी पास रहेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है हमारा? न्यूट्रल है। ठीक, तो अब चलते हैं फोर्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹ ठीक, Q1 की वैल्यू, Q1 हम लोग ले लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि है 5.35 इंटू 10⁶। ठीक, इतना ही नंबर, इतना ही जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज पे भी होगा, तो स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। और डिवाइडेड बाय हमको जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच में। तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर हम पूरा इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन अच्छा था थोड़ा। ठीक।